तो मैं आ गया हूँ अब आपके सामने लेकर वो आईएमपी क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको था इंतजार कि सर कब आओगे, कब बताने वाले हो कि हिंदी के पेपर पे सब क्या आने वाला है। तो बेटा देखो, जब कुछ चीज़ नई लेके आनी होती है और आईएमपी लेके आनी होती है और जो एग्जाम में आने वाला है अगर वो चाहिए आपको तो डेफिनेटली थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब भी लेके आता हूँ आपके लिए इतना नहीं लेके आता हूँ कि पढ़ने के लिए रात कम पड़ जाए। मैं पढ़ने के लिए सिर्फ इतना ही लेके आता हूँ कि 1 घंटे के अंदर भी किया जाए तो कंप्लीट हो जाए। तो यहां पर आपको ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं। ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है और आप सबको पता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, ये मोहित सर को पता है। तो डेफिनेटली आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो जहां से आपको पता चलेगा कि आज आपके पेपर में क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लेखन विभाग की अगर आप बात कर रहे हो तो लेखन विभाग के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टिप्पणी। तो ये यहां पर मैंने 4 पॉइंट लिखे, समाचार पत्र, कंप्यूटर, टीवी, ईमेल और आकाशवाणी। इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है भाई। इन चारों के ऊपर तू पढ़कर चला जा, तुझे लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है लेकिन पता है कि पढ़ा हुआ होगा तो अच्छे से लिख पाएगा। तो इनके ऊपर देखना आपको, ये आएगा आपका टिप्पणी, 3 मार्क्स आपको कवर इजीली हो जाएगा। एंड दूसरी बात कहने जा रहा हूं अहवाल के लिए, मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे, तीसरा लिखा ही नहीं है। कौन सा? आपके स्कूल के अंदर जो पता ही आपको क्या होता है, योग दिवस, तो उसके ऊपर, एंड दूसरा होता है रक्तदान। इन दोनों के ऊपर अहवाल आपको क्लियर। एंड थर्ड वन निबंध। सर निबंध भी आप बता रहे हो? यस, निबंध भी मैं यहां बता रहा हूं आपको कि निबंध क्या आने वाला है। निबंध आएगा विज्ञान के। अब आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है बेटा, तो वहां पर विज्ञान के लाभालाभ आपको पता होना चाहिए। प्रदूषण एक विकट समस्या हमारे सामने आ चुकी है। जिस तरीके से हिंदी का पेपर भी एक समस्या बन चुका है तो उसकी सॉल्यूशन तो मैंने निकाल दिया, प्रदूषण का आप निकाल देना। एंड वृक्ष ही जीवन है, ठीक है, आपको पता है पेड़ लगाने हैं क्योंकि दिल्ली की कंडीशन क्या हो चुकी है वो आपको पता ही है। एंड मेरा भारत महान, ये मोदी जी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं कि हमारा भारत क्या है, महान है। इनके ऊपर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो आप एक बार इन पर नजर डाल दीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर कि ग्रामर में क्या आने वाला है। तो ग्रामर में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की, मुहावरे से बात कर लेते हैं। मुहावरे के अंदर देखो बेटा, जब पेपर सब कुछ मेरा बताया हुआ आएगा तो तू कहेगा ठंडी आहे भरना, ठीक है। दूसरा, अगर पेपर बताया हुआ नहीं आए तो बच्चे का आग बबूला हो जाना। और जब पूरा का पूरा पेपर अगर मेरा मिल जाएगा तो तू कहेगा हक्का बक्का रह जाना। दंग रह जाएंगे दूसरे वाले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहां पर दंग रह जाना, ये मैंने आपके सामने 4 ही मुहावरे लिखे हैं, इन चारों पर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं विरोधी शब्द की ओर। विरोधी शब्द में क्या आएगा? अनुराग हो सकता है, विरोध हो सकता है। देखो बेटा, विरोधी शब्द में विरोध हो सकता है, कोमल हो सकता है, ठीक, खर्च, सज्जन, स्वामी, अपना, इन सब के विरुद्धार्थी शब्द आपको पता होने चाहिए। पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो जल्दी ये आपको बता देता हूं कि यहां पर बादल का ही होता है ये, लेकिन ये काफी आईएमपी है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इस पर तो ध्यान रखना ही है। शबनम हो गया, मेघा, मतलब ये भी आपको बताइए, मल्ला, ये आईएमपी है आपका। आशा और निकट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, जरूर देख लेना बेटा, गलती मत करना इनको छोड़ने की। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, बच्चा हो गया, बूढ़ा, डाकू, ठीक है, डाकू कौन है तुझे पता ही है। कांपना, बहुत, मिलना, नम्र, इन सब के बारे में भाववाचक संज्ञा आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में अगर आंसर्स जानने हैं तो कमेंट करो, आंसर भी मिलेंगे आपको। विशेषण की बात कर रहे हैं, विशेषण संज्ञा, विज्ञान हो गया, दिन, बर्फ, शरीर, दिन, गांव, तो यहां पर इन सब के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बात करने जा रहे हैं कृतवाचक संज्ञा की। चराना, ये बोर्ड के अंदर काफी बार पूछा जा चुका है। शिकार, धर्म, विश्लेषण, निर्माण, बात, लिखना, चित्र और रक्षा। इस बार चित्र और रक्षा पर भी काफी मैं कहूंगा कि अगर मुझे कोई पूछे कि सर क्या आ सकता है तो मैं चित्र, रक्षा और इस पर, चराना पर ज्यादा कहना चाहूंगा। समास की बात करें, कालिदास, रामरतन, मैं अगर जाना चाहूंगा तो मैं रामरतन के साथ जाना चाहूंगा भाई। रामरतन मेरा कोई छोटे भाई का नाम नहीं है बेटा, जो बताना चाहूं तुझे। रामरतन एक वो लिखा हुआ सामने एक वर्ड है जो कह सकते हो आप कि सर ये इतना एमपी कि आप कहोगे मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। डेफिनेटली मैं रामरतन के साथ जाना चाहूंगा। कालिदास और रामरतन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। नवग्रह, दोपहर, प्रतिदिन और राजपुरुष, भूलना नहीं है बेटा, सबके बारे में आंसर अभी निकाल के मुझे कमेंट भी कर देना है। देन हम बात कर रहे हैं कहावत की, मुख में राम बगल में छुरी, ठीक है बेटा, मेरे तो नहीं है, आप देख लीजिए।
तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि लातों के बाद बातों से नहीं मानते। दिन दुगुनी रात चौगुनी वो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं बेटा। आज रात को भी मैं आपके लिए यहां पर, मेरी आंखें बड़ी हो चुकी है, ठीक है, वैसे तो छोटी है लेकिन बड़ी हो गई, रात को जग जग कर बेटा जीना आराम कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए रात को भी हाजिर हो जाता हूं तो आप कहोगे इस बंदे ने तो जीना आराम कर दिया, ये तो एनी टाइम कभी भी अपलोड होता है और कभी भी नोटिफिकेशन आता है कि यहां पर कुछ ना कुछ जरूर आया है। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं शब्द समूह की। शब्द समूह है, जब तुझे लगी है भूख तो भूख से आतुर, और यहां पर सहल गाय पर आए हुए यात्री मीनिंग कहीं घूमने पर, एंड गाय रूपी धन, ये आईएमपी है, गाय रूपी धन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुरली धारण करने वाला, ये तो पता ही है, जिसका है रखवाला। तो यहां पर संधि, संधि की बात करें मैं, अब आप बोलोगे सर सिर्फ संधि दो ही लिखी है आपने। यस बेटा, इनको बताना आपको क्या होगा, तपह +1 और सदा +एव। मैं ज्यादा की ओर इशारा ही नहीं कर रहा हूं कि क्या आने वाला है, ठीक। ये मेरा जो पार्ट आपके सामने जो दिख रहा है आपको, ये मैं आपके लिए लेके आया हूं कल के पेपर के लिए, जो हो सकते हैं आपके लिए आईएमपी, ठीक। तो ये इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर इसका आंसर आप बिना किसी की हेल्प के लिख रहे हो, अपनी नोटबुक में आप लिख रहे हो, तो डेफिनेटली कल के पेपर को आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या आएगा, हाँ पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन हमेशा मित्र को लिखने के लिए आता है, इस बार भी मित्र को लिखने के लिए आएगा। तो आप डेफिनेटली उसका जो फॉर्मेट होता है वो अच्छे से याद रखिए। मित्र को किसी भी पॉइंट पर आपको लिखना हो सकता है, तो डेफिनेटली मित्र के लिए ही आने वाला है, इतना मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दूसरा नहीं आने वाला है। जिन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, जिन चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, वो चैप्टर कौन से होंगे, वो चैप्टर्स के नंबर मैंने यहां पर लिख दिए। भाई यहां पर आपको 3 मार्क्स, जो आपको बोल सकते हो कि सर 2-3 लाइन वाले, मैं एक वर्ड वाले की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 2-3 लाइंस वाले, और आपके जो बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कहां से आएंगे, 2, 3, 5, 6। सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को पढ़ने, सिर्फ टेक्स्ट बुक के, और आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। टेक्स्ट बुक के 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 20 और 22 के। मुश्किल से मैं कहता हूं कि यहां पर 20 मिनट का काम है यार, तू पढ़ चुका है, बस एक बार रिवाइज करना है। किस चीज को, आईएमपी चैप्टर्स जो दिए, इसके अलावा किसी चैप्टर से वो बड़े क्वेश्चन आंसर तो पूछेगा ही नहीं। 1 वर्ड वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जहां से तेरा स्कोर होगा वहां की बात कर रहा हूं। तो यहां तक हमारा सेक्शन डी हो चुका है, सेक्शन सी हो चुका है, सेक्शन अगर मैं बात कर रहा हूं बी की ओर, तो बी भी मैं कर रहा हूं। लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसमें से बोलकर बता सकता हूं। तो आप सुन लीजिए और सुनकर लिख लीजिए कि क्या हो सकता है। एक वाक्य के प्रश्न उत्तर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक वाक्य के अंदर मुझे जो लग रहा है वो ये क्वेश्चन है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी, ठीक है। ये आपको 1 मार्क्स के लिए। दूसरा अगर मैं कहना चाहूं, एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिक के नाम दीजिए, ये भी आपसे वो पूछ सकता है। कौन से वो 2 वैज्ञानिक है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो दूसरा होता है, 2-3 वाक्यों के अंदर अगर बात करेंगे तो 2-3 वाक्यों में सुधा ने स्त्री और पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। और पेपर बहुत ही इजी आने वाला है। तो आपको बताइए, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, और मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूं बेटा कि सुन ले, ये कल के पेपर में ये और जो बोला वो आ सकता है और आ भी गया है, ठीक। तो बूढ़ी काकी कब रोती है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। एंड अनदर वन की बात कर रहा हूं, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। इस पर भी आपको 4 से 5 वाक्य का क्वेश्चन आंसर मिल सकता है। एंड एक आज से स्पष्ट वाला बता देता हूं बेटा, ये आज से स्पष्ट की बात करने जा रहा हूं कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। इसके ऊपर आज से स्पष्ट करने के लिए आ सकता है। क्या आ सकता है, आज से स्पष्ट करने के लिए इसके ऊपर आ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट एक आज से स्पष्ट और बताता हूं, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये आपको बताइए कौन सा चैप्टर का है, जहां कौन कुत्ता भागा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन आंसर पर आपको ध्यान देना है। कुछ और क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं बता देता हूं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो कि सर इनके अलावा भी कुछ आईएमपी है तो आप बता दीजिए। तो इनके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी एक बार सुन लीजिए आप कि क्या हो सकता है। एक, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है, कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन बनता है।
एंड सेकंड वन मैं 2-3 वाक्यों के लिए बताऊंगा कि 2-3 वाक्यों में लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों, ये आपको ध्यान रखना है। एंड द थर्ड वन की बात कर रहा हूं जिससे 4-5 वाक्यों में आएगा, तो वो होता है भारतवर्ष हमारा है, काव्य से क्या बोध मिलता है। भारतवर्ष हमारा, ये भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा, इस काव्य से आपको क्या बोध मिलता है, बोध का मतलब क्या शिक्षा मिलती है आपको। और नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, यहां पर सबको बताइए कि सर इसके अलावा क्या होगा, क्योंकि हमारी भी भूख मिटेगी नहीं। जब सर बता रहे हैं आईएमपी तो सुन लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो बेटा डर मत, जो बोल रहा हूं वो लिख ले। और वैसे भी है क्योंकि पढ़ पूरा चुके हो तो क्विक रिवीजन के लिए तो मैं आता हूं कि क्या आपको वो सब आता है या नहीं आता है। तो यहां पर जो नेक्स्ट है वो मैं आपके लिए बता देता हूं कि यहां पर जो अगला क्वेश्चन आपका बनने जा रहा है, सच्चा देशभक्त कौन है, ये 1 वर्ड के लिए आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। 2-3 वाक्यों के लिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है। ये डाकू रानी वाला डाकू वाला है, तो ये एक तो डाकू आएगा पेपर में बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए। और रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं, ये विस्तार आपको पूरा सा लिखना है, विस्तार से लिखना है, ठीक है। किसका, रचना एकांकी के द्वारा रघुवीर चौधरी क्या सीख देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी, ये 1 वर्ड के लिए आपको देखना है। एंड साधु मौन धारण क्यों करते हैं, ये आपको 2-3 वाक्यों के अंदर दिखना है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 4-5 वाक्यों में, तो भारत देश विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्लियर। एंड जल्दी से बता देता हूँ, थोड़े से क्वेश्चन आंसर और है मेरे पास जो भी मैं चाहता हूँ कि आपको पता होने ही चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो यहाँ पर बेटा जो बताने जा रहा हूँ उसके अंदर सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो है राम प्रसाद बिस्मिल का चरित्र चित्रण कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। एंड दूसरा अगर मैं आपसे बात करने जाऊँ यहाँ पर, तो आपको मैं कहूँगा कि 2-3 वाक्यों के अंदर दंतुल घायल हिरण शावक तक कैसे पहुँचा, समझ गए, वो आपको बताना है इसके अंदर कि वो किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा था। और यहाँ पर 4-5 वाक्यों के लिए एक बड़ा है, हे जनशक्ति महान गीत में कवि ने क्या संदेश दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और मीरा के राम रतन धन की विशेषताएं बताइए, मीरा के राम रतन धन की विशेषताएं बताइए। बस इसके अलावा आपको कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। इन चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ग्रामर के लिए मैंने सेक्शन सी है, जो मैंने काफी इस चीज के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में बताया कि ये जो ग्रामर का पार्ट है आपको ये एग्जाम में मिल सकता है। क्लियर। तो आपको एक बार इसको जरूर देख लेना है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में अगर ऐसा आए तो उसका आंसर क्या होगा, और अब भी आंसर फाइंड आउट कर लेना है। आंसर फाइंड आउट करने के बाद में आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार आंसर डाल दीजिए। जिन बच्चों को डाउट्स है वो कमेंट कर एक बार आंसर को जरूर जान लीजिए। आईएमपी चैप्टर्स है, इनको आपको ओनली सिर्फ किसको करना है बेटा, यहां पर टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन क्वेश्चन आंसर को क्या कर लेना है, एक बार जरूर उसको फॉलो कर लेना है। इनके अलावा जो आपके 2 मार्क्स और अगर मैं 3 मार्क्स की बात कर रहा हूं कि जो बड़े क्वेश्चन आंसर है 4 मार्क्स के लिए भी अगर जाना चाहें तो वो आपको इधर ही मिलने वाले हैं। इजीली आपका ये चैप्टर्स जो है वहां से कवर हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इनके अलावा कभी पूछे नहीं जाते हैं। चैप्टर 8 है, वहां से तो वो डेट वाला ही क्वेश्चन आता है, आपको पता ही एक दिनांक वाला होता है, वो फिक्स है, वो आता ही आपको। तो ये एक कॉमन सी बात हो गई कि सर हिंदी के पेपर में इनके अलावा क्या कुछ आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि हिंदी के पेपर में अगर आपको ये सब आ रहा है तो बोल लीजिए कल का पेपर आपका हो गया द बेस्ट। इसके अलावा टेंशन लेना नहीं है। और जो लास्ट में जो मैं कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से अगर आपको आगे भी हमारी हेल्प चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए, हमारा प्यार चाहिए, तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है बच्चा। अगर तेरा मन है तो कीजिए, नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ राइट डाउन कीजिए और कल का पेपर आपका अच्छा हो, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए।